हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहावत है ना कि भगवान पे भरोसा रखो, जो तुम्हारे नसीब में है वो चल कर आएगा और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। तो इसी कहावत को सही साबित करते हुए एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक आदमी था, वो मार्केट गया, बाज़ार में गया फल खरीदने। वो फल मंडी में गया, वहाँ पे जाकर फल खरीदने गया तो उसने देखा कि बाकी सारे दुकानों पे तो रेहड़ी लगी थी, रेहड़ी पे बैठा हुआ था आदमी भी, अपने अपने दुकान पे बैठे थे, रेहड़ी थी, भैया खड़ा था। लेकिन एक रेहड़ी उसको ऐसा दिखा जहाँ पे कोई नहीं था और फल उस पर पूरे भर के रखे हुए थे। तो उससे आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या है, यहाँ तो कोई है ही नहीं और फल ऐसे ही खुले में छोड़ के चला गया है, तो इसके फल तो सारे ऐसे ही ले लेके चले जाएंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तो वो पास गया, उस रेहड़ी के पास गया, तो वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे एक बोर्ड लगी है और उस पर लिखा है कि तो सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रेहड़ी पे यहाँ उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है और घर में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, और मेरा पैसे कमाना भी ज़रूरी है और माँ के साथ होना भी ज़रूरी है। तो माँ को मैं यहाँ तो रेहड़ी पे ला के कहाँ रखूँगा, इसलिए मुझे ही घर पे रहना पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग फल ले रहे हैं तो फल के सबके दाम लिखे हुए थे, जो जितना ले उतने पैसे यहाँ रख दें। और अगर ऐसा भी कोई है जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और फल की ज़रूरत हो तो वो ऐसे भी ले जा सकते हैं। तो इस आदमी ने पढ़ा और खुश हुआ, सोचने लगा कि मतलब क्या है, मतलब कैसा आदमी होगा, इसको कितना दुनिया पे भरोसा है। आज के ज़माने में इस तरह का भरोसा कर रहा है लोगों पे, इसका फल कोई ले के भी नहीं जाएगा। दूसरी ओर मदद करने की भी बात कर रहा है कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो ऐसे भी ले जा सकता है। तो फिर इन भाई साहब ने फल लिए और जो जो लिए उसके अनुसार पैसे वहाँ रख दिए और देखा कि पहले से भी पैसे रखे हुए हैं। खुश हो कि चलो अच्छी बात है, बेचारे गरीब की मदद कर रहे हैं लोग, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा। फल लेके घर चले गए। फिर रात को निकले बाहर सैर के लिए, तो देखा कि वो रेहड़ी वाला, जिसका रेहड़ी था, वो आदमी रेहड़ी लेके अपने घर जा रहा था। तो ये उसके पास जल्दी से गए भाई साहब और जाके रेहड़ी वाले से बात करने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम्हें इतना भरोसा कैसे है लोगों पे, खुली रेहड़ी छोड़ के चले जाते हो कि जिसे जितना फल चाहिए ले लो, पैसे रख दो, क्या मतलब कितना इतना भरोसा कैसे है तुम्हें? तो उसने बोला कि भाई मुझे भी भरोसा नहीं था, पर क्या है कि मेरी माँ 2-3 सालों से ऐसे ही बीमार रहती है और ज़्यादा बीमार रहती है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, मैं अकेला हूँ। और माँ कहती है कि तुम चले जाते हो तो मुझे घबराहट होने लगती है। फिर मैंने माँ को समझाया भी था कि माँ तुम्हारे इलाज के लिए पैसे भी तो चाहिए, अगर मैं पूरे दिन घर में तुम्हारे पास रहूँगा तो पैसे कहाँ से ला सकूँगा, फिर तुम्हारा इलाज कैसे होगा, दवाइयाँ कैसे आएगी, खाने पीने को कैसे मिलेगा। फिर माँ ने कहा कि तुम चले जाते हो तो मुझे घबराहट होती है, तुम ऐसा करो कि अपनी रेहड़ी वहाँ पे जाके लगा दो और सुबह शाम जाना, सुबह बस रेहड़ी लगाने जाना, शाम को रेहड़ी लाने जाना, बीच में वहाँ पे लगा देना बोर्ड, जिन भाई साहब को जितना चाहिए उतना ले लें और पैसे वहाँ पे रख दें। तो बस मैंने माँ की ही बात मान ली है। माँ ने कहा कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, हमारी परिस्थितियों को, हमारी परेशानियों को समझते हुए। और ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में सब लोग बेईमान, डकैत, चोर ही हैं, अच्छे लोग भी तो हैं। तो अच्छे लोग उसमें अपना हमारी मदद करके जाएंगे। तो इन्होंने फिर से पूछा रेहड़ी वाले से कि क्या आज तक कोई परेशानी भी हुई आपको? आप बता रहे हैं 2-3 सालों से ऐसा ही चला है, बीच में क्या कोई परेशानी, किसी ने आपके फल चुरा लिए हो या कम पैसे रख के आपको लगा हो कि फल ज़्यादा चला गया और पैसे कम हैं? तो रेहड़ी वाला बहुत ही मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे मेरे फल जितने नहीं रहते हैं उससे ज़्यादा पैसे रखे रहते हैं। कुछ लोग तो माँ के नाम पे खाने को भी रख के जाते हैं कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार तो एक छोटी बच्ची यहाँ पे खाना रख के गई थी। एक बार एक डॉक्टर साहब पर्चा यहाँ रख के गए थे कि अपना नंबर लिख के कि अगर माँ आपकी ज़्यादा बीमार है तो हमारे पास आ सकते हैं। अच्छे लोग हैं दुनिया में बहुत सारे जो हमारी मदद करके जाते हैं, और मुझे ऐसा अब कभी नहीं लगता कि मेरे फल ज़्यादा चले गए और पैसे कम मिले। ये सुनकर ये भाई साहब सोचने लगे कि मतलब भरोसा इंसान को इस तरह का होना चाहिए, भगवान पे, खुद पे हमें भरोसा आंख बंद करके करना चाहिए। अपनी माँ के आशीर्वाद से, अपने भगवान के आशीर्वाद से हमें हमारे लिए जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, भगवान पे भरोसा बनाए रखें, खुद पे भरोसा करें, अपने माता पिता को खुश रखें, आपको जीवन में जो चाहिए सब मिलेगा। तो बस मैं ये कहानी
कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।